अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लाइन पढ़ लीजिए कि क्योंकि हमें नए रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, यानी 1:1। क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि संभव जो नया पार्टनर है अपने साथ 20,000 रुपये कैपिटल और 5,000 रुपये गुडविल का लेकर आया है। गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल लाया वो 20,000, 5,000 रुपये गुडविल, टोटल अमाउंट कितना आया 25,000 रुपीज़। अब जो वो गुडविल लेकर आया है 5,000 रुपये, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ऊपर लिख चुके हैं 1:1। तो एंट्री होती है प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल। 5,000 रुपये जो गुडविल लाया है 1:1 में डिवाइड करेंगे 2,500 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि जो गुडविल वो लेकर आया संभव, उसे ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। कल के वीडियो में मैंने आपको गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री बताई थी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? स्वदेश और स्वराज, यानी स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जितनी गुडविल उन्होंने सेक्रीफाइस की थी, यानी 2,500, 2,500, 5,000 रुपये ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि जो हमें प्रोविज़न है डाउटफुल डेब्ट, वो हमें 5% डेटर पे मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको ऊपर देखिए बैलेंस शीट में डेटर ऐसे गिवन है, डेटर 20,000 रुपये माइनस प्रोविज़न 500, तो नेट वैल्यू है 19,500 रुपये। हमें प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है 5% डेटर पर। डेटर की वैल्यू हम ये वाली लेंगे, यानी 20,000 का 5%, यानी हमें 1,000 रुपये करना है, जिसमें 500 रुपये पहले से ही बना हुआ है हमारे पास, यानी नया कितना बनाना है 500 रुपये। प्रोविज़न हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और हमें लाइबिलिटी बढ़ानी है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने की जनरल एंट्री मैंने आपको क्या लिखाई थी? वो लिखाई थी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। जो 500 रुपये की ये वैल्यू है, ये अमाउंट से एंट्री पास होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आपकी मशीन की वैल्यू 2,000 रुपये से रिड्यूस करनी है और फर्नीचर 12.5% से, यानी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो असेट्स की वैल्यू कम होने की मैंने एंट्री क्या बताई थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दो असेट्स कम हो रही हैं, तो टू मशीन और टू फर्नीचर। मशीन की वैल्यू 2,000 कम हो रही है और फर्नीचर की वैल्यू 12.5%। ऊपर बैलेंस शीट में देखेंगे तो फर्नीचर है 10,000 रुपये का, इसकी 12.5% वैल्यू निकालेंगे तो 1,250, यानी 2,000 रुपये का मशीन और 1,250 की फर्नीचर की वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू कम हुई असेट्स की 3,250 रुपीज़। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,250, टू मशीन 2,000, टू फर्नीचर 1,250 रुपीज़। अब देखिए आगे कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज़ करनी है और स्टॉक की नई वैल्यू 23,000 हो गई। तो स्टॉक 20,000 था ऊपर बैलेंस शीट में, 23 हो गया, मतलब कितना बढ़ा 3,000। ऊपर बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 73,500, 20% ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 14,700। दोनों असेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब असेट्स इंक्रीज़ होने की मैंने एंट्री लिखाई थी आपको, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यानी दो असेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 14,700 का अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का, 3,000 स्टॉक का, टोटल 17,700। अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपये का, जिसे आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था और उसे अब रिकॉर्ड करना है, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स। और अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्री मैंने आपको लिखाई थी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी जो असेट्स अनरिकॉर्डेड है वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यानी इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का 2,000 रुपये का। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, नेक्स्ट पेज के फर्स्ट पॉइंट में, कि जितना हमने इंश्योरेंस पे किया है उसमें से 5,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड है, यानी एडवांस पे कर दिया है, मतलब प्रीपेड। और प्रीपेड हमारे लिए असेट्स होती है, यानी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो असेट्स इंक्रीज़ होती है तो एंट्री असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कौन सी असेट्स इंक्रीज़ हो रही है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का 5,000 रुपये का। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकॉर्ड होना बाकी है 5,000 रुपये का, मतलब हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, यानी और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। और लाइबिलिटी बढ़ने की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो उसकी एंट्री देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये से ये एंट्री हो रखी है। ठीक है। अब देखिए
ये जो एंट्री है 10th वाली, इसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया। तो देखिए, सबसे पहले जितनी भी लाइबिलिटी बढ़ती हैं वो 2 में, और जो लाइबिलिटी कम होती है बाय में। असेट्स कम होती है 2 में, असेट्स बढ़ती है बाय में। तो देखिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 500 रुपये हमने बढ़ाया, लाइबिलिटी 2 में आएगा। मशीन की वैल्यू कम हुई, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, मशीन 2000 से, फर्नीचर 1250 से, तो ये मैंने 2 में लिखा। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ी 5000 रुपये, मैंने ये लिखा। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 3000 से, यहाँ पे लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है 14700 से, ये लिखा है। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 2000 रुपये का, ये भी मैंने लिखा है। और एक प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स बढ़ी है 5000 रुपये, ये भी मैंने लिखा है। तो यानी ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया असेट्स के बढ़ने या घटने का। टोटल इसका हो रहा है 24,700, जो मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें से ये सारे आइटम माइनस किए तो प्रॉफिट बचा 15,950 रुपीज़ का, जिसे मैंने पुराने पार्टनर स्वदेश और स्वराज में ओल्ड रेशियो में यानी 1:1 में डिवाइड किया, तो 7,975 ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री अब हम ऊपर पास करेंगे। एंट्री मैंने आपको कल लिखाई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ओल्ड वाले पार्टनर। तो एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल। 15,950 का प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, पार्टनर कैपिटल नीचे दे रखा है, जो मैंने आपको फॉर्मेट पिछले वीडियो में बताया। सबसे पहले स्वदेश और स्वराज की पुरानी वाली कैपिटल जो बैलेंस शीट में गिवन है, वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से 60,000 स्वदेश की और 40,000 स्वराज की। संभव जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया है, उसे हमने बाय बैंक और संभव के कॉलम में लिख दिया 20,000 रुपये। संभव अपने साथ 5,000 रुपये गुडविल भी लेकर आया, जिसे हमने अभी बांटा था 2,500 जो आप देख लिया होगा, मैंने पिछले में बताया इक्वल रेशो में। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से वो अमाउंट 2,500 रुपये। रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर आएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 7,975। मैंने आपको बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट में बताया था कि अगर गुडविल विड्रॉ होती है तो 2 बैंक के नाम से आती है, और पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ भी करी है। 2,500 जो ये गुडविल लाया था वो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सिर्फ बैलेंस निकालना है। इधर का टोटल हो रहा है 70,475, ये यहाँ लिखा। इसमें से ये 2,500 माइनस किए तो बैलेंस बचा 67,975। स्वदेश का टोटल है 50,475, ये यहाँ लिखा। इसमें से 2,500 माइनस किए तो बैलेंस 47,975। ये 20,000 है, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं तो इसका बैलेंस 20,000 ही बचेगा। और ये तीनों बैलेंस लिखे जाएंगे किस नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो ये पार्टनर कैपिटल बन गई। क्वेश्चन में कोई रिजर्व, कोई P&L ये हमें गिवन है नहीं, तो इसकी हमने कोई एंट्री पास की नहीं है। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट के लिए जो हमें बैलेंस शीट में आइटम गिवन है पुरानी वाली में, उन्हीं को लेकर चलते हैं। लायबिलिटी में पुरानी में बैलेंस शीट में क्रेडिटर गिवन है 50,000 रुपये के, कोई चेंजेस हुए नहीं, हमने एज इट इज़ लिख दिए 50,000। सेम बिल्स पेबल 15,000 रुपये के पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है, हमने यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ भी लिख दिया हमने 15,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 गिवन है, पर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है 5,000 रुपये का। तो 3 पुराना वाला, 5 ये बढ़ गया, टोटल कितना हो गया? 8,000 रुपये। कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है 60-40, अब वो नहीं लिखी जाएगी। अब कैपिटल 3 लोगों की लिखी जाएगी, स्वदेश, स्वराज पुराने और संभव नया आ गया। और पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस निकल के आया था पिछले पेज पर, वही लिखा जाएगा 67,975, 47,975 और 20,000 इसका, यानी टोटल 1,35,950 रुपीज़। असेट्स में कैश आपको दे रखा है 12,000। मैंने आप फॉर्मेट में बताया था, इसमें 2 चीज़ें ऐड होती हैं कि जो नया पुराना बैलेंस दे रखा है कैश का वो, प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो, प्लस जो गुडविल लेकर आया वो। देखिए कैश का पुराना बैलेंस 12,000 बैलेंस शीट में गिवन है, नया पार्टनर 20,000 रुपये कैपिटल लाया, 5,000 रुपये गुडविल के लेकर आया। लेकिन ये गुडविल उन पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो यानी वो वापस हो गया, तो ये माइनस कर देंगे। अगर विड्रॉ नहीं करते तो ये प्लस का रहने देते। टोटल अमाउंट हो गया 32,000 रुपीज़। बैंक 15,000 दे रखा है, कोई चेंज हुआ नहीं, 15,000 एज इट इज़। डेटर 20,000 के दे रखे हैं पुरानी बैलेंस शीट में, और 500 माइनस कर रखा है प्रोविज़न पर। हमने प्रोविज़न 500 रुपये बढ़ाया है, अगर आप पिछले इलस्ट्रेशन में देख रहे हो तो, यानी 500 पहले से ही 500 बढ़ा के यानी 1,000 हो गया।
तो 20,000 के डेटर में 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 19,000 रुपीज़। स्टॉक क्वेश्चन में 20 दे रखा है, 3 बढ़ा यानी 23,000 रुपीज़ हो गया। फर्नीचर क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है, 1250 कम हुआ है 12.5% यानी, तो ये बैलेंस बचा 8,750 रुपीज़। मशीन 18,000 की थी पर 2,000 रुपये कम हो गई तो 16,000 रुपये की। लैंड एंड बिल्डिंग 73,500 दे रखी है और 14,700 इंक्रीज़ हुई है तो नई वैल्यू 88,200 रुपीज़। और एक प्रीपेड इंश्योरेंस हमने अनरिकॉर्डेड है तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000 रुपये का। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थे वो भी असेट्स है 2,000 रुपये का। ये टोटल जब लगाएंगे तो दोनों साइड का 2,08,950 रुपीज़ आएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्री भी है, पार्ट वैल्यूएशन भी है, पार्टनर कैपिटल भी है और लास्ट में बैलेंस शीट भी है।